जय जगदम्बा। आइए सीखते हैं आज हम चार मात्राओं का ज्ञान, वर्तनी सुधार। तो ये चार मात्राएं हैं। इन चार मात्राओं को अगर हमने सीख लिया तो निश्चित रूप से हम शुद्ध शुद्ध लिखना सीख जाएंगे और हमारी वर्तनी में सुधार आ जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि स्वर होते हैं 11 अ से लेके अ तक, और 11 में 10 मात्राएं होती है, यानी आ से लेके अ तक मात्राएं होती है। अ तो सभी में होता है। तो ये मात्राएं 11 स्वर हैं और उनकी मात्राएं 10 हैं। उन 10 मात्राओं में केवल 4 मात्राओं में हमें कंफ्यूजन होता है, बाकी सभी मात्राएं आती हैं। जैसे कि अ की तो कोई मात्रा होती नहीं, आ की मात्रा बहुत ही आसान है। हम काम, नाम, दाम कुछ भी लिखना चाहे तो हम आसानी से लिख सकते हैं। आ के बाद में आता है छोटी। छोटी की मात्रा में कंफ्यूजन होता है, फिर बड़ी की मात्रा में कंफ्यूजन होता है, फिर छोटे ऊ की मात्रा में कंफ्यूजन होता है, और फिर बड़े ऊ की मात्रा में कंफ्यूजन होता है। तो ये ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ये चार ऐसे हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन होता है। समझ में ही नहीं आता है कि हम कौन सी मात्रा दें, बड़ी मात्रा या छोटी मात्रा, समझ में नहीं आता। उसके बाद में होता है री। री की मात्रा भी बहुत आसान है। कृपा, कृष्ण वगैरह लिखना हो तो हम आसानी से लिख सकते हैं। री के बाद में आता है ए। अगर केला, मेला, ठेला लिखना हो तो वो भी बहुत आसान होता है। उसके बाद में आता है ए की मात्रा भी बहुत आसान होती है। अगर मैल लिखना है, कैरम लिखना है, बैरंग लिखना है या बैंक लिखना है तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। उसके बाद होता है ओ की मात्रा भी बहुत आसान है। अगर मोल, तोल, खोल, ये सब जो लिखना होगा तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। ओ के बाद आता है औ। अगर मौसम, कौशल, ये सब शब्द लिखने होते तो वो भी बहुत आसानी से हम लिख लेते हैं। लेकिन दिक्कत हमें कहाँ आती है? दिक्कत आती है इन चार में। तो ये ह्रस्व ई है यानी छोटी, इसकी मात्रा पीछे की तरफ से होती है। बहुत ही आसान है ना। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया है इसमें मैंने समझाया है कि किस तरह से इस मात्रा को हम किधर से लिखेंगे, आगे से या पीछे से, किस तरफ से, राइट से या लेफ्ट से। ये बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया है, वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि छोटी ई है तो क्यों है छोटी? छोटी मतलब छोटा, छोटा मतलब कम समय। कम समय, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है वैसे स्वर को छोटा कहते हैं। यानी कि छोटी ई की मात्रा जो है ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व ई की मात्रा को जब हम उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, या खुद ह्रस्व ई को बोलते हैं तो बहुत कम समय लगता है। आइए देखते हैं कैसे कम समय लगता है। यहां लिखा है इस। अगर हम छोटी ई को बोल रहे हैं इस तो इसको ईस नहीं कह सकते ना, इसका को ईस का नहीं कह सकते हैं। अब यहां है जिस। जिसने भी ये किया है, जिस ने भी ये किया है नहीं, जिसने भी ये किया है। तो जिसने जो बोला तो उसमें कम समय लगा, जिसका कम समय लगा। दिन, दिन निकल आया, दीन निकल आया नहीं, दिन निकल आया। अब यहां है गुड़िया। अब गुड़िया को हम गुड़िया नहीं कह सकते हैं, यानी हम देख रहे हैं कि इसको उच्चारित करने में, इसके उच्चारण में काफी कम समय लग रहा है। विधि, विधि को विधि नहीं कह सकते हैं, विधि का विधान, तो विधान भी, उसमें भी कम समय लगता है वी में। तो हमने यहां देखा कि छोटी ई की मात्रा जिसमें जिसमें लगी हुई है, ऐसे ढेरों शब्द हैं। यहां जो हमने देखा कि जिसमें जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी है उसको बोलने में काफी कम समय लग रहा है। तो जिसको बोलने में कम समय लगता है उसमें जाहिर सी बात है कि छोटी की मात्रा लगेगी। अब हम देखते हैं बड़ी की मात्रा को, कि बड़ी की मात्रा या बड़ी कहाँ कहाँ लगेगा। अगर हमें लिखना हो ईंख तो हम जब बोलते हैं ईंख तो समय ज्यादा लग रहा है। हम बोलते हैं तीन तो समय ज्यादा लग रहा है। तीन को तिन नहीं कह सकते है ना, 1 2 3 ऐसा नहीं, 1 2 3 ऐसे बोलते हैं हम, 1 2 3 नहीं बोलते हैं। अब है जीवन। जीवन को जीवन नहीं कहते हैं, है ना। मेरा जीवन, मेरा जीवन नहीं, गाना भी है, मेरा जीवन कोरा कागज, तो जीवन। यहां दीन, अब यहां मिलाएंगे, यहां था दिन यानी डे, दिवस, और यहां है दीन। इस दीन का अर्थ हो गया गरीब, हिंदी में अर्थ हो गया गरीब और उर्दू में अर्थ हो गया धर्म। दीन है ना, दीन दुखी, दीनानाथ कहते हैं ना, दीनानाथ यानी दीनों के नाथ। तो दीन यानी गरीब
और दिन मतलब डे। तो दोनों के बोलने में भी अंतर आ जाता है, समझ में आता है। यहाँ पे पूरी, तो र में दीर्घिकार है, पूरी, री में रुक जा रहे हैं यानी समय ज्यादा लग रहा है। यकीन, अब बहुत से लोग लिखते हैं यकीन को यकीन, अब बोलते यकीन है लेकिन लिखते यकीन है, जो कि गलत है। तो हमें यहां देखना है यकीन, मुझे यकीन है यानी विश्वास है, तो मुझे यकीन है कि यकीन है। अगर यकीन है तो छोटी, वो तो होता नहीं, यकीन तो होता नहीं, होता क्या है यकीन। तो यकीन यानी बड़ी, बड़ी की मात्रा इसमें लगेगी। अगर देखते हैं गीली, गीली या गीली, मिट्टी गीली है या गिली है ना, मिट्टी। तो मिट्टी में भी देखते हैं मिट्टी नहीं होता है, मिट्टी, टी में समय लग रहा है तो बड़ी की मात्रा मी, तो कम समय लग रहा है तो छोटी की मात्रा। तो मिट्टी गीली है, तो गीली है हम कहते हैं, गिली है नहीं, गीली है, तो समय ज्यादा लगा। यानी हमें जहां भी कंफ्यूजन होगा कि इसमें कौन सी मात्रा लगेगी तो हम बोल कर देखेंगे कि समय ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। अगर अधिक समय लग रहा है तो बड़ी की मात्रा, कम समय लग रहा है तो छोटी की मात्रा। बिल्कुल इसी की तरह छोटे ऊ और बड़े ऊ में भी है। छोटे ऊ में देखेंगे उस, मुझ, कुसुम, रुख। अब ये उस को हम ऊस नहीं कह सकते हैं या ऊस का नहीं कह सकते हैं। ये किसका है तो ऊस का है नहीं कह सकते हैं, ये किसका है तो उसका है ना, तो कम समय लगा। और मुझ, मुझ में, मुझको, तो इसको मूझ को नहीं कह सकते हैं, तो कम समय लगा। अब कुसुम को कुसुम नहीं कह सकते हैं, कुसुम, बहुत कम समय लगा। रुख, रुख, रूख नहीं, है ना, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है। मैंने पहले भी समझाया है इसके पहले कि जिस तरह से क में जो रूल होता है छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा, वैसे ही र का भी रूल है, यानी मात्रा दोनों में लगेगी। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग क्या करते हैं र में केवल और केवल बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, इस तरह से छोटे ऊ की मात्रा लगाते ही नहीं है, जबकि लगना चाहिए उच्चारण के हिसाब से। तो रुख, रुख बोलने में या रुपया बोलने में, रुख, रुपया बोलने में कम समय लगता है इसलिए छोटे ऊ की मात्रा, और रूप और रूपम बोलने में अधिक समय लगता है इसलिए बड़े ऊ की मात्रा। तो यहाँ पहले छोटे ऊ के देखेंगे कि उस, मुझ, कुसुम, रुख, रुपया, मुकुंद, सुख। मुकुंद को मुकुंद नहीं कह सकते और सुख को सुख नहीं कह सकते, क्योंकि सुख कहेंगे तो सूखना अर्थ हो जाएगा, है ना। जैसे अगर कोई किसी को आशीर्वाद दे, कोई प्रणाम करे और आशीर्वाद दे कि सुखी रहो कहने की जगह कहे सूखी रहो, तो कैसा लगेगा। अगर किसी को कहना हो कि सुखी रहो, कोई हमें प्रणाम करता है और मैं कहूं कि सुखी रहो, तो अच्छी बात है, क्योंकि उसको सुखी रहने के लिए यानी सुखपूर्वक रहने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। और अगर हम कहें मात्रा को बदल दें और बड़े की मात्रा आगे कहें कि सूखी रहो, तो सूखी रहो मतलब क्या, सूखते रहो, सूख जाओ, है ना। तो मात्रा के हेर फेर से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, इसलिए बोलने में और लिखने में दोनों में गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम ज्यादातर जो बोलते हैं वही हमें लिखना चाहिए। तो हम कई बार ऐसा होता है कि मात्राएं तो हम सही बोल लेते हैं लेकिन लिखते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें, जो हम बोले वही लिखें। यानी छोटे ऊ यानी ह्रस्व ऊ में कम समय लगा तो कम समय लगाएंगे यानी छोटे ऊ की मात्रा लिखेंगे, और बड़े ऊ को बोलने में अधिक समय लगा तो बड़े ऊ में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। जैसे देखते हैं ऊन, अब यहाँ उन, उनका, और ऊन यानी जो बुनाई कढ़ाई करते हैं, स्वेटर वगैरह बुनते हैं, वो वाला ऊन, ऊल जिसको कहते हैं। मूली, मयूर, रूप, रूपम, मालूम, जून। अब यहाँ देखते हैं मयूर को मयूर नहीं कह सकते हैं, रूप, रूप को रूप नहीं कह सकते हैं, है ना। और रुख कहें, जैसे रुख है वैसे रुख, रुख मैं आता हूं, उसको रुक मैं आता हूं नहीं कहेंगे, रुख यानी रुकना, रुक मैं आता हूं। और यहाँ रूप को रूप नहीं कह सकते, उसका रूप बहुत अच्छा है नहीं, उसका रूप बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और रूपम, रूप से बना रूपम, और मालूम, मालूम, मालूम को मालूम नहीं,
मालूम नहीं, मालूम नहीं, है ना, मुझे मालूम नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं, तो इसलिए बड़े ओ की मात्रा। और जून महीना है ना। जुलाई जब हम कहते हैं तो जुलाई को जुलाई नहीं कहते हैं, जुलाई, जुलाई यानी कम समय लगा। और जब हम कहते हैं कि जून तो अधिक समय लगता है, उसको जून नहीं कहते हैं, जून। इस तरह हमने देखा कि छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इनकी मात्राओं को हम कैसे सही लिख सकते हैं, जैसा हम बोलेंगे। कुछ भारी शब्द होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हमें होता है, वैसे शब्दों को भी मैं यहाँ पे रखूंगा और आपको बताऊंगा। इसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। अभी हम 4 मात्राओं का ज्ञान हमने दिया और वर्तनी सुधार पे विशेष रूप से बताया। सीखे, जाने, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।